नमस्कार। डॉक्टर हिमांशी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं भेल संहिता। माइनर संहिताओं में ये बहुत इम्पोर्टेंट संहिता है क्योंकि आजकल AIPGT है या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इस संहिता से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। शुरुआत करते हैं हम इसके लेखक से। तो भेल संहिता के जो लेखक हैं वो हैं महर्षि भेल और इनका काल क्या कहा है, 7th सेंचुरी। विषय वस्तु की अगर हम बात करें, विषय वस्तु बोले तो इंडेक्स कि किस में कितने चैप्टर हैं या फिर कौन से स्थान में कितने चैप्टर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इसके जो स्थान और अध्याय हैं वो सेम एज चरक संहिता जैसे हैं, यानी कि जो चरक संहिता के अंदर 120 अध्याय बोले हैं और जिस स्थान में जितने अध्याय बोले हैं, ऐसा सेम टू सेम भेल संहिता का है। लेकिन इसमें आज के सिनेरियो के अंदर 3 चैप्टर जो हैं वो कल्प से और 4 चैप्टर जो हैं वो सिद्धि से अवेलेबल नहीं है। तो टोटल अवेलेबल कितने अध्याय हैं, 113 अध्याय हैं, ठीक है ना। बाकी सब कुछ सेम है, जैसे चरक संहिता में 8 स्थान है तो भेल संहिता में भी 8 स्थान है। 120 अध्याय चरक संहिता में है तो भेल संहिता में भी 120 अध्याय हैं। लेकिन आज के सिनेरियो में 4 चैप्टर जो हैं वो सिद्धि के और 3 चैप्टर जो हैं वो कल्प के मिसिंग है। तो करंटली अवेलेबल चैप्टर्स कितने हैं, 113। फिर उसके बाद आते हैं हम इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ भेल। क्या क्या उन्होंने नया बताया है या क्या क्या उन्होंने बाकी संहिताओं से हटके बताया है, ये आप करेक्शन कर लेना। भेल संहिता में रक्त संवहन नहीं, रस संवहन है, ठीक है। यहां आ जाएगा रस संवहन। तो रस संवहन का विशद विवेचन भेल संहिता में मिलता है और उसका रेफरेंस जो है वो ये वाला श्लोक है, हृदो रसः निःसरति ततएव च सर्वतः। कई बार इस श्लोक का रेफरेंस पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी संहिता में वर्णित है, ठीक है। तो ये वाला श्लोक आप इस तरीके से याद करना कि आप देखकर पहचान जाओ। पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जो याद नहीं होते उनको पहचाना जाता है सिर्फ देख कर कि हाँ ऐसा ऐसा मैंने इस संहिता में पढ़ा था। तो ये वाला अगर श्लोक आ जाता है, हृदो रसः निःसरति ततएव च सर्वतः, तो समझ जाना कि ये भेल संहिता का है। उसके बाद हम आते हैं हृदय में चक्र की, नाभि में सोममंडल की और सूर्यमंडल की स्थिति रहती है, ठीक है ना। तो हृदय चक्र के जैसा है ना, जैसे साइकिल का चक्का होता है, ठीक है। बाकी सारी जितनी भी सिराएं हैं, धमनी है, वो हृदय से निकलती हैं, है ना। तो हृदय में चक्र और नाभि में 2 मंडल उपस्थित हैं, सोममंडल और सूर्यमंडल, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम मद्यपान से तृष्णा, मधुमेह और वात व्याधि, TMV, MTV पहले चैनल होता था ना, MTV। तो मद्यपान से MTV का नाश हो जाता है, ठीक है। मधुमेह हो गया, तृष्णा हो गया और वात व्याधि का नाश होना बताया है किन्होंने, आचार्य भेल ने। अब जब हम बात करते हैं प्रमेह की, तो प्रमेह आचार्य भेल ने 2 प्रकार के माने हैं। कौन कौन से, एक माना है प्रकृतिज, ठीक है, और दूसरा माना है स्वकृतिज। प्रमेय 2 प्रकार के माने हैं, प्रकृत और स्वकृत, ठीक है। अब ऐसा कह के उन्होंने भस्ममेह का वर्णन फिर किया है और उन्होंने क्या कहा है कि 7 प्रकार के भस्ममेह होते हैं, ठीक है। ऐसा भस्ममेह का वर्णन किसी ने नहीं किया, आचार्य भेल ने किया है। तो भ से भस्ममेह, भ से भेल, ऐसे करके आप याद कर लेना। तो 7 प्रकार के भस्ममेहों का वर्णन किन्होंने किया है, आचार्य भेल ने किया है, ठीक है। कुष्ठ, कुल कुष्ठों की संख्या कितनी बोली है, 18 मानी है, जिनमें से 9 कुष्ठ साध्य और 9 कुष्ठ असाध्य होते हैं, ठीक है। जैसे ये भस्म में आचार्य भेल ने माना है, आगे जब हम हारित संहिता पढ़ेंगे तो तक्र में आएगा। तक्र में किन्होंने माना है, हारित ने माना है, ठीक है। तो थोड़े कंफ्यूजन भरे क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये भस्म में याद रखना, भ से भेल, भ से भस्म। फिर इसके बाद है सप्तविध प्रकृति के साथ स्वभाव और काल की भी गणना आचार्य भेल ने की है। ये क्वेश्चन बनता है पित्तज कास में किस जैसे लक्षण होंगे, कामला के लक्षण होना बताया है। क्वेश्चन आ जाता है कि पित्तज कास में किसके लक्षण मिलते हैं। ऑप्शंस आर पांडु, कामला, रक्तपित्त, नन ऑफ द अबव। तो आपको याद होना चाहिए कि पित्तज कास के अंदर कामला के लक्षण होना बताया है, ठीक है। फिर शूकनासा घृत
का रोगाधिकार क्या बताया है? अपतंत्रक बोला है कि शुकनाशक घृत जो है वो अपतंत्रक की चिकित्सा में प्रयोग करना चाहिए। फिर आचार्य भेल ने कहा कि द्रव्यवान रोगी की जो असाध्य रोग भी होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। कि मान लो जिसके पास सारी औषधि अवेलेबल है और उसको कोई ऐसा रोग हो गया है जो असाध्य है, ठीक है ना, वो भी ठीक हो जाएगा अगर वो द्रव्यवान है तो। भेल ने पित्त और कफ के वेगों को भी अधारणीय वेगों में गिना है, जबकि आचार्य चरक केवल वात के वेगों को काउंट करते हैं अधारणीय वेगों में। आचार्य भेल ने पित्त भी काउंट कर लिए और कफ के वेगों को भी काउंट किया है। अब पित्त और कफ के वेग को अगर हम धारण करते हैं तो रोग कौन से होंगे, है ना? तो आचार्य भेल ने क्या लिखा? त्वक दोष, ज्वर, शोफ, छर्दी, इनकी उत्पत्ति होना बताया है। अब हम आते हैं धूमवर्ती का प्रमाण। धूमवर्ती का प्रमाण 6, 8 और 12 है। 6, 8, 10 इस तरीके से नहीं लिखना है, 6, 8, 12 माना है, या आप अच्छे से ध्यान कर लेना। फिर उसके बाद आते हैं हम प्रायोगिक धूमपान का काल 8 ही माना है, चरक ने भी यही माना है, ठीक है ना। अब हम आते हैं प्रत्येक ऋतु के अनुसार मैथुन का निर्देश किया है आचार्य भेल ने कि किस ऋतु में कितने दिन के पश्चात जो है मैथुन करना चाहिए, ठीक है ना। इसमें देखो, हेमंत में 5 दिन, शिशिर में 7 दिन, वर्षा में 9 दिन, शरद में 10 दिन, बसंत में 15 रात्रि और ग्रीष्म में 1 माह के पश्चात, ऐसा आचार्य भेल ने कहा है। इसको याद करने का तरीका क्या है? कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर से, ठीक है ना, तो आपको ये याद होना चाहिए। तो देखिए, शिशिर स से 7 हो जाएगा, ठीक है ना, शिशिर 7। वर्षा का ये देखो, वर्षा व ऐसे बनता है और ये 9 के जैसा है, ठीक है। तो वर्षा में नवरात्रि के पश्चात है। शरद 10, ठीक है, शरद का द एंड होता है, 10 की द से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। बसंत में 15 रात्रि, ग्रीष्म में 1 माह। जो इंपॉर्टेंट है वो जिनमें कंफ्यूजन होती है वो यही है, शिशिर, वर्षा और शरद वाला, ठीक है ना। ग्रीष्म में 1 माह के पश्चात है, ये तो आप सभी को याद हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं 3 माह के अंतराल में नख व बाल काटने का निर्देश किया है किन्होंने? आचार्य भेल ने, ठीक है ना। तो केश और नख कर्तन कितना बोला है? 1 in 3 month। आचार्य शारपाणी जो है वो भी सेम कहते हैं कि 1 in 3 month आपको केश और नख कर्तन करना है। लेकिन आचार्य चरक क्या कहते हैं? आचार्य चरक कहते हैं 3 times in 1 पक्ष, ठीक है। वह एक पक्ष कितना होता है? 15 दिन का, कि 15 दिन में 3 बार आपको केश और नख कर्तन करना चाहिए। तो अगर हम काउंट करें तो हर 5 दिन के अंदर आपको केश और नख कर्तन करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि भेल ने, शारपाणी ने सेम माना है, 3 माह के अंतराल पर हमें केश और नख कर्तन करना है। आचार्य चरक ने अलग माना है, 3 बार हर एक पक्ष में, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं शरद, वसंत और प्रावृट को अनुवासन हेतु शिष्ट बताया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या आएगी? जब हम आचार्य चरक की बात करते हैं तो उन्होंने ये जो 3 ऋतुएं हैं, शरद, वसंत और प्रावृट, ये किसके लिए बोली हैं? किसके लिए बोली हैं? ये नस्से के लिए बोली हैं। कि इसका एक निमोनिक भी है कि प्रायः सबको नस्से करना चाहिए। आचार्य चरक ने ये 3 ऋतुएं नस्से प्रयोग के लिए बोली हैं, लेकिन आचार्य भेल ने ये तीनों ऋतुएं किसके लिए बोल दी हैं? अनुवासन बस्ती के लिए बोली हैं। तो ये ध्यान रखना है कि आचार्य भेल का अगर वर्णन आ जाए तो शरद, बसंत और प्रावृट जो है वो अनुवासन बस्ती के लिए है। आचार्य चरक का वर्णन आ जाए तो शरद, बसंत, प्रावृट जो है वो नस्से के लिए है, ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं कि अभुक्तोत यानी कि खाली पेट जो है, आमलक, भुक्त अवस्था में हरितकी और भोजन के पाचन के बाद विभितकी का सेवन करना चाहिए, ठीक है ना। आमल की, हरितकी और विभितकी, खाली पेट आमल की, खाना खा के हरितकी और पचने के बाद विभितकी का सेवन करना चाहिए, ठीक है ना। अब हम आते हैं भेषज को चतुष्पाद क्रम में सर्वप्रथम गिना है, ठीक है, और भिषक को अंतिम स्थान पर रखा है। भेषज औषधि है, भेषज को तो सर्वप्रथम गिना है और भिषक यानी कि चिकित्सक को
अंतिम स्थान पर काउंट किया है। फिर उसके बाद आते हैं रस आदि धातुओं के प्रदोषज विकारों के साथ ही गर्भ प्रदोषज विकारों का भी वर्णन किया है और उसके 3 लक्षण भी बताए हैं। क्या क्या बताए हैं? एक तो है नरस्य स्त्री स्वरत्वम, कि नर का जो है स्त्री जैसा स्वर हो जाना, स्त्री वापी पुरुष स्वरा, स्त्री का जो है पुरुष के समान स्वर हो जाना। और तीसरा क्या है? आम गर्भच्युति, आम गर्भच्युति। ठीक है, ये 3 जो हैं लक्षण वो गर्भ प्रदोषज विकार के आचार्य भेल ने बताए हैं। फिर आता है जनपदोध्वंस का जनपद विभक्ति अध्याय के अंदर जन्मार शब्द से वर्णन किया है। ठीक है ना, तो जनपदोध्वंस को क्या बोला है आचार्य भेल ने? जन्मार बोला है। आचार्य सुश्रुत की बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है? मारक, है ना। और आचार्य चरक ने तो जनपदोध्वंस ही बोला है। ठीक है, तो आचार्य भेल का हो गया जन्मार, आचार्य सुश्रुत का हो गया मारक, आचार्य चरक का हो गया जनपदोध्वंस। ठीक है, इसके बाद है अगर वर्षा काल में वर्षा न होकर हेमंत ऋतु में अधिक वर्षा हो रही है तो इसे जनपदोध्वंस का पूर्व रूप कहेंगे, रूप नहीं कहेंगे, पूर्व रूप कहेंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि जनपदोध्वंस का पूर्व रूप क्या है, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि अगर वर्षा काल में वर्षा न होकर हेमंत ऋतु में अधिक हो रही है, तो ये है ऑप्शन आर जनपदोध्वंस का रूप, जनपदोध्वंस का पूर्व रूप। इस तरीके से कुछ मतलब ऐसे ऑप्शंस आएंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये पूर्व रूप है। ठीक है, फिर उसके बाद है जनपदोध्वंस के संदर्भ में बतालिका नामक पीड़िका। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि बतालिका नामक पीड़िका किस चीज से रिलेटेड है? वो जनपदोध्वंस से रिलेटेड है एज पर आचार्य भेल। ठीक है, और इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण होता है बहुत तीव्र ज्वर होता है। ठीक है, और ये पीड़िका कहाँ होती है? कक्षा, वंक्षण और बस्ती प्रदेश। कक्षा में, बस्ती में और वंक्षण प्रदेश में ये बतालिका नामक पीड़िका जो है वो होती है और तीव्र ज्वर के साथ ये उत्पन्न होती है। कैसे होती है? तीव्र ज्वर के साथ ये उत्पन्न होती है। ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं ऋतु के अनुसार द्रव्य विशेष का सेवन। वर्षा में मधु का सेवन करना चाहिए, आचार्य चरक ने भी ऐसे बोला है। शरद में घृत का सेवन करना चाहिए, ये भी हमें पता है। शिशिर में वारुणी और गंडक, ये अलग है। ऊपर वाले 2 ठीक है, कॉमन है, हम हर जगह ये यूज करते हैं। जो अलग है हमें वो पढ़ना है। शिशिर में वरुणी और गंडक का प्रयोग बताया है। ठीक है, वसंत में माध्यिक का प्रयोग बताया है। तो ये आपको ये याद रखना है 2 चीजें। एक तो शिशिर के अंदर वारुणी और गंडक का बोला है, ठीक है ना, और जो वसंत है उसमें मृदिका बोला है। ग्रीष्म के अंदर दूध का सेवन बोला है। ग्रीष्म के अंदर किसका बोला है? दूध का सेवन बोला है। ठीक है, इसके बाद आते हैं इन्होंने 3 एषणाएं कौन सी मानी? प्राणेषणा, धनेषणा और धर्मेषणा। प्राणेषणा, धनेषणा और धर्मेषणा। ठीक है, आचार्य चरक की जब बात करते हैं तो उन्होंने पादप, ठीक है ना, प्राणेषणा, धनेषणा और परलोकेषणा बोला है ना। और आचार्य भेल ने क्या बोल दिया? प्राण और धन तो सेम रखा, लेकिन परलोक की जगह उन्होंने धर्म, भेल को धर्म प्रिय था तो उन्होंने धर्म लिया। ठीक है ना, तो धर्म एषणा बोला है। फिर इसके बाद आते हैं हम ऊष्मा, श्वेद, सकृत, मूत्र, वातादि 3 दोष। स्त्रियों में स्तन्य, पुरुषों में शुक्र और रक्त, ये 10 प्राणों की विशेष स्थिति मानी है। इन 10 के अंदर प्राणों की विशेष स्थिति मानी है किन्होंने? आचार्य भेल ने। उन्होंने कहा कि ये जो है इनके अंदर हमारे प्राण रहते हैं। क्या क्या? ऊष्मा, श्वेद, सकृत, मूत्र, वात, पित्त, कफ, स्त्रियों में स्तन्य, पुरुषों में शुक्र और रक्त। ठीक है ना, इनमें इन 10 के अंदर प्राण जो है वो विशेष स्थिति रहती है। यवागु के 8 प्रकार, अन्न के 12 प्रकार और उपनह के 300 प्रकार। क्वेश्चन आया है कि यवागु के कितने प्रकार बोले हैं आचार्य भेल ने? 8 प्रकार बोले हैं। अन्न के कितने बोले हैं? 12 प्रकार बोले हैं। और उपनह के कितने बोले हैं? 300 प्रकार बोले हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, वारुणी नामक मद्य को प्रमुख रक्त प्रदोषक कारण माना है। इन्होंने क्या बोला कि वारुणी मद्य जो है वो रक्त प्रदोषक कारण है। ठीक है, जितना आप वारुणी मद्य पिएंगे रक्त प्रदूषित होता रहेगा। हृदय में प्राणों की स्थिति मानी है आचार्य भेल ने।
ठीक है ना। हम ऊपर पढ़ के भी आए हैं कि हृदय में चक्र की स्थिति होती है और नाभि में सोममंडल और सूर्यमंडल की स्थिति होती है ना। अब देखिए, जल को महारस और अन्न को महाऔषध कहा है किन्होंने? आचार्य भील ने। जल को महारस और अन्न को महाऔषध कहा है, जबकि महाभेषज आहार को किसने कहा है? महाभेषज आहार को किसने कहा है? काश्यप ने कहा है। ठीक है, तो याद रखना है, अगर महाभेषज आ जाए आहार के बारे में, ठीक है, तो वो आचार्य काश्यप आप लगाएंगे, और अन्न को महाऔषध किसने कहा है? तो आप भेल को लगाएंगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद है अन्न उत्पत्ति की प्रक्रिया को वर्णन करते हुए सूर्य की ऊष्मा को अन्न उत्पत्ति में प्रमुख कारण माना है। तो जो फोटोसिंथेसिस वाला जो प्रोग्राम है, ठीक है ना, वो आचार्य भेल ने अच्छे से मेंशन किया है कि कोई भी अन्न की या कोई भी प्लांट की उत्पत्ति के लिए सूर्य की ऊष्मा जो है इम्पोर्टेंट है, प्रमुख कारण है। फिर उसके बाद हम आते हैं स्वेद, रक्त, मूत्र और फेन को अभ्यंतर मल कहा है, और बाहर निकले हुए स्वेद को बाह्य मल कहा है, या फिर अवश्याय जो वर्ड यूज हुआ है संहिता के अंदर, वो अवश्याय वर्ड यूज हुआ है। तो स्वेद, रक्त, मूत्र और फेन जो है वो अभ्यंतर मल है, और अवश्याय हिमांबु जो है वो बाह्य मल है। ठीक है ना। फिर स्वेद, जो स्वेदन कर्म जो हम करते हैं, तो अष्टविध स्वेद का वर्णन आचार्य भील ने किया है। वो अष्टविध कौन से हैं? संकर, प्रस्तर, सेक, नाड़ी, द्रोणी, जल, उदक, कुटी। ठीक है। अब देखो, संकर, प्रस्तर, सेक, नाड़ी, ये चार अलग हो गए। अब द्रोणी के अंदर जल होता है, जल का पर्याय उदक है, उदक कोष्ठ, और कुटी में बैठ के, कुटी के अंदर द्रोणी रख के उसमें जल और उदक डाल के स्वेदन करना चाहिए। ऐसे ये चार आपको याद हो जाएंगे। पहले वाले जो चार है वो आचार्य चरक ने भी माने हैं, तो संकर, प्रस्तर, सेक और नाड़ी। ठीक है ना। सभी पैत्तिक व्याधियों में स्वेदन का निषेध कहा गया है। वात में भृंगण, पित्त में परिशोधन, कफ में परिच्छर्दन और सन्निपातज में विरेचन को श्रेष्ठ माना है। इंपॉर्टेंट है। कई बार ये फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाता है, कई बार ये मैच द फॉलोइंग आ जाता है। क्या आचार्य चरक ने वात के अंदर भृंगण, चलो ये तो हमें याद हो जाएगा कि वात के अंदर भृंगण करते हैं। अब पित्त में परिशोधन, ठीक है, कफ में प्रच्छर्दन, ये भी हमें याद हो जाएगा क्योंकि हम कफ में वमन कराते हैं। ठीक है, तो कफ में प्रच्छर्दन, सन्निपात में विरेचन। अब यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट है, यहाँ कंफ्यूजन होती है। पित्त में विरेचन नहीं कहा आचार्य भेल ने, पित्त में परिशोधन और सन्निपात में विरेचन कहा है। ये 2 हैं जो अलग हैं, जो हमें याद करने हैं। ठीक है ना, जहां से क्वेश्चन आ सकता है। मैच द फॉलोइंग इसमें से इजीली बन सकता है। आपको अगर याद 2 या 3 भी याद हो गए तो चौथा तो अपने आप ही लग जाएगा। ठीक है ना। तो याद हमें रखना है कि सन्निपात में विरेचन होता है और परिशोधन जो है वो पित्त में होता है। ठीक है। कि अर्बुद के प्रकार जो है आचार्य भील ने वो 5 प्रकार कहे हैं। कौन कौन से? वातिक, पैत्तिक, कफज, मासज और मेदोज। फिर आचार्य भेल ने भगंदर के भी 5 प्रकार बताए हैं। उन्होंने शतयोनि बताया है, जबकि हम जब आचार्य सुश्रुत के जो भेद है भगंदर के पढ़ते हैं तो वहाँ शतपोनक आया है, तो शतपोनक के स्थान पर उन्होंने शतयोनि कहा है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी के जो भेद हैं वो एज इट इज हैं, उष्ट्रग्रीव, परिस्रावी, शंभुकारवर्त और उन्मार्गी। फिर इसके बाद आता है ग्रंथि। ग्रंथि के जो भेद हैं वो भी आचार्य भेल ने 5 बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। उन्होंने बताए हैं वातिक, पैत्तिक, कफज, सन्निपातज, सिराज, ग्रंथि। तो ये हो गए 5 प्रकार के ग्रंथि के भेद। फिर उसके बाद है उपदंश के 4 प्रकार बताए हैं आचार्य भेल ने। ठीक है, कौन कौन से हैं? पोय, मूत्र, शुक्र और संधानजन्य। जबकि आचार्य सुश्रुत ने कितने बताए हैं? आचार्य सुश्रुत ने उपदंश के 5 भेद बताए हैं। अर्म के जो भेद हैं वो आचार्य भेल ने एक जगह पर 7 बोला है और एक जगह पर 4। जब वो अपनी संहिता लिख रहे होंगे तो उन्होंने एक जगह पर बोला कि अर्म जो है वो 7 प्रकार के हैं और एक जगह पर बोला अर्म जो है वो 4 प्रकार के। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको 4 और 7 आपको दोनों लगाना है, और अगर ऑप्शन सिर्फ एक ही आए तो या तो 4 लगाना है या 7 लगाना है। दोनों कभी एक साथ नहीं होगा कि 4
और फिर साथ भी दे दिया, या तो बोथ आएगा उसके अंदर, ठीक है, या इस तरह के ऑप्शन ही नहीं आएंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि अर्म के जो भेद हैं आचार्य भील ने वो 4 और 7 दोनों बताए हैं। फिर उसके बाद है विद्रदी के 3 प्रकार बोले हैं, रोहिणी के 4 प्रकार बोले हैं और अलजी के भी 4 प्रकार ही बोले हैं। फिर उसके बाद है पृष्ठ रोग जो है वो 2 प्रकार के माने हैं आचार्य भील ने। कौन कौन से? एक हो उपशारी और एक है शारी। शारी और उपशारी भेद से पृष्ठ रोग के 2 प्रकार माने हैं। फिर कृमि जो है वो 20 प्रकार माने हैं। कृमि के कितने माने हैं? 20 प्रकार माने हैं। लगभग सभी आचार्यों ने 20 ही बोले हैं। हारित जो है उन्होंने 13 प्रकार के बताए हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जब हम हारित पढ़ेंगे तो वहां थोड़ा ध्यान देंगे। फिर उसके बाद आता है शुक्र दोष और श्लीपद, ये दोनों जो है 7-7 प्रकार बताए हैं इनके। अब इसके बाद हम आते हैं कुछ विशिष्ट द्रव्यों के विशिष्ट गुणों पर। देखिए, माश जो है वो क्या है? बहुमल उत्पादक है। दधि श्लीपद उत्पादक है। पिन्याक ग्लानि कारक है। तक्र शपण कारक है। मधु संधान कारक है। सुरा जर्जरी कारक है। हरेणु और मसूर अत्यधिक वात कारक है। मूलक कफ कारक है। और लहसुन वात शामक और पित्त श्लेष्म कारक है। यहाँ पे एक बार रीडिंग ले लेना, लगभग आपको ये सारी चीजें याद है, हम बहुत बार अलग अलग जगह पर पढ़ के आए हैं। थोड़ा सा ये डिफरेंट है, ठीक है ना। जैसे दधि को श्लीपद का उत्पादक बोला है, ये लगभग हमें पता है, ठीक है ना। माश को बहुमल उत्पादक बोला है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है? ये पिन्याक जो है वो ग्लानि कारक बोला है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा अलग है, ठीक है ना। दधि का जैसे थोड़ा अलग है, पिन्याक का थोड़ा अलग है, क्योंकि चरक में दधि को शोथजनक बोला है और आचार्य भेल ने यहाँ दधि को श्लीपद उत्पादक बोल दिया, ठीक है ना। बाकी सब लगभग सेम है, हमने कहीं ना कहीं पढ़े हैं, आप लगा दोगे। ये थोड़ा 2 जो है कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, आपको ये ध्यान देना है। फिर उसके बाद हम आते हैं कूलक के अतिरिक्त सभी जो तिक्त द्रव्य हैं और यव व गोधूम के अतिरिक्त सभी पौष्टिक जो द्रव्य है वो अवृष्य माने गए हैं, ठीक है ना। कूलक के अतिरिक्त जितने भी तिक्त द्रव्य हैं वो सारे अवृष्य हैं। गोधूम और यव के अतिरिक्त जितने भी हैं वो अवृष्य हैं। अब देखिए, अनुपान का वर्णन करते हुए प्रत्येक प्राणी के मांस का, प्रत्येक अन्न द्रव्य का और प्रत्येक शाक का पृथक पृथक अनुपान उन्होंने बताया है आचार्य भेल ने। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सभी दूधों को अभिसंधि माना है। सभी दूध जो है वो अभिसंधि बताए हैं आचार्य भेल ने, और उसमें भी गाय का जो दूध है वो विशिष्ट अभिसंधि बताया है। गव्य तेभ्यो विशिष्यते दुग्ध अभिसंधि, ठीक है ना। तो सभी दूध जो है वो अभिसंधि है और गाय का जो है वो विशेष अभिसंधि बताया है आचार्य भेल ने। नेक्स्ट पॉइंट है रति मूल शरीरम ही शरीरस्य रति फलम, कि रति जो है वो शरीर का मूल भी है और शरीर का फल भी है। रेफरेंस पूछ लिया जाता है कि कहाँ का रेफरेंस है, आपको याद होना चाहिए कि ये भेल का रेफरेंस है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पुंडरिक कुष्ठ के फूटने पर ऋष्यजीव्य और ऋष्यजीव्य के फूटने पर काकणक, ठीक है ना। तो आप इसको याद कर लो PRK, ठीक है। पुंडरिक के फूटने पर ऋष्यजीवक, ऋष्यजीवक के फूटने पर काकणक, ठीक है। इनकी उत्पत्ति मानी गई है कुष्ठ रोगों के अंदर। PRK या परक, भेल की परक, ठीक है ना। पुंडरिक, ऋष्यजीव्य और काकणक। फिर है प्रकृति और स्वकृतिज भेद से प्रमेय के 2 प्रकार माने हैं कि प्राकृतिक होता है और एक स्वकृतिज होता है। निरंतर गीत गाते रहना पित्तोन्माद का लक्षण बताया है आचार्य भेल ने। फिर उसके बाद हम आते हैं रक्त, मांस, वसा, अस्थि, मज्जा, शुक्र, अग्नि, मूत्र, पुरीश, ठीक है, ये 90 वर्ष की आयु के पश्चात मंद हो जाते हैं, ऐसा आचार्य भेल ने कहा है। रस की महत्ता के लिए श्लोक आचार्य भेल ने बताया है, इसका भी रेफरेंस पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ का है। पुरुषो रस जन्मना रस जीवी रस ज्वलनो रस समाधि को रस जीवनश्च भवति, ये कहाँ का श्लोक है? ये है भेल संहिता का श्लोक, ठीक है। ये रेफरेंस कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, काया अग्नि को आहार पाक में कारण बताया है।
रंजक पित्त को उन्होंने राजक पित्त कहा है, रंजक पित्त नहीं कहा, राजक पित्त कहा है। आलोचक पित्त के बुद्धि वैशेषिक और चक्षु वैशेषिक ऐसे दो भेद बताए हैं किन्होंने, आचार्य भेल ने। फिर है इसका जो काम है कि आलोचक पित्त के बुद्धि वैशेषिक और चक्षु वैशेषिक भेद तो बता दिया उन्होंने, लेकिन बुद्धि वैशेषिक पित्त का जो स्थान है, ठीक है, वो उन्होंने भ्रू मध्य श्रृंगाटक मर्म के समीप बताया है। और उसका कर्म क्या बता दिया कि भाई सूक्ष्म ज्ञान, स्मरण, धारण, प्रत्याहार, इन सब में बुद्धि वैशेषिक पित्त जो है वो कारण बताया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है नाभि के मध्य सोममंडल, सोममंडल के मध्य सूर्यमंडल और सूर्यमंडल के मध्य अग्नि या हुताशन की स्थिति मानी है। नाभि के अंदर, ठीक है, सोममंडल, सोममंडल के अंदर सूर्यमंडल, सूर्यमंडल के अंदर अग्नि या हुताशन, इस तरह से आचार्य भेल ने बताया है। फिर इसके बाद है जठराग्नि का प्रमाण, आचार्य भेल ने बताया है। उन्होंने बताया कि जो स्थूलकाय प्राणी है उनमें यव प्रमाण में रहता है, हस्वकाय प्राणियों में त्रुटि प्रमाण में रहता है, और जो कृमि कीट पतंगे हैं उनमें वायु मात्र प्रमाण में क्या रहता है, जठराग्नि रहती है। शरीर के 10 अंतर्गुहा माने हैं और 10 ही बहिर्गुहा जो है वो माने हैं। गर्भ में प्रथम उत्पत्ति के संदर्भ में हृदय की प्रथम उत्पत्ति पराशर और चक्षु की प्रथम उत्पत्ति काश्यप मानी है। और एक खंड काव्य, आचार्य खंड काव्य जो है, ठीक है, उनका क्या बोला है कि नाभि की प्रथम उत्पत्ति मानी है। ठीक है, फिर है कि गर्भ का पोषण केदारे कुल्य न्याय से होता है, ऐसा भेल का मत है। अब यहां पर आ जाते हैं कि भाई किस आचार्य ने गर्भ की स्थिति किस प्रकार से मानी है। अब देखिए, जो आचार्य शौनक है, भेल संहिता के अंदर ये वर्णन है कि आचार्य शौनक ने ऊर्ध्व शिर अवस्था मानी है। भारद्वाज के अनुसार क्या है, अवाक शिर है, और पुनर्वसु आत्रेय के अनुसार तिर्यक अवस्था है। ठीक है, इसको या तो टेबल बना लेना, कई बार ये मैच द फॉलोइंग में ये आ जाता है। ठीक है ना, देखो शौनक के अनुसार ऊर्ध्व शरीर ऊपर सिर किए हुए, भारद्वाज के अनुसार अवाक शिर नीचे सिर किए हुए, और पुनर्वसु आत्रेय के अनुसार तिर्यक टेढ़ा। इस अवस्था में क्या है, गर्भाशय की स्थिति है, गर्भ की गर्भाशय में स्थिति है। फिर उसके बाद हम आते हैं 7 मानस प्रकृति को दिव्यकाय और 7 शरीर प्रकृतियों को मनुष्यकाय नाम दिया है। मस्तिष्क व शुक्र का प्रमाण 1-1 अंजलि बताया है आचार्य भेल ने। ठीक है, बाकी सारे जो है जो उन्होंने कहे हैं बाकी आचार्यों ने वैसे सेम है। पुरुष के शरीर में 16 आध्यात्मिक देवताओं की स्थिति मानी है आचार्य भेल ने। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि गर्भिणी में किस की उत्पत्ति 7th मंथ में होती है। ठीक है, ये तो हमें पता है। इंपॉर्टेंट है चिकित्सा, चिकित्सार्थ उन्होंने त्रिफला चूर्ण को शश्रुधिर, शश्रुधिर यहाँ क्या है, खरगोश का रक्त, शश्रुधिर में मिलाकर लेप करने का निर्देश कहा है। जब भी हम शश्रुधिर की बात करते हैं तो इसका एक रेफरेंस आता है, कहाँ पर, रसशास्त्र के अंदर आता है, जहां पर मुंड आदि जो लोह है उनकी शुद्धि के लिए हम शश्रुधिर का प्रयोग करते हैं। और यहाँ आचार्य भेल ने लेप करने को कहा है, त्रिफला चूर्ण को शश्रुधिर में मिलाकर कि किस रोग में लेप करना चाहिए। फिर उसके बाद है सद्य जात बालक को देखकर, ये लक्षणों पर उसके लक्षणों को देखकर, सद्य जात बालक को भी देखकर लक्षणों के आधार पर उसकी आयु का संदर्भ बताया है। और जो युवावस्था में जो पहुंच चुके हैं उनके लक्षणों को देखकर व्यक्ति के जीवन की अवधि का निर्धारण करना आचार्य भेल ने बताया है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जिस व्यक्ति के ललाट, नासिका और कर्ण का प्रमाण 6-6 अंगुल हो, ललाट, नासिका, कर्ण का प्रमाण 6-6 अंगुल हो, वो शतायु होता है, ऐसा भेल का मत है। ठीक है, इसको चाहे तो इमेज बना लेना। ठीक है, जैसे याद करने का तरीका बता रही हूँ। ये हो गया नासिका, ठीक है, ये हो गया ललाट और ये हो गया कान। ललाट, नासिका, कान। ठीक है, ये क्या बना रहा है, 6 बना रहा है। ठीक है ना, ये क्या बना रहा है, 6 बना रहा है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि जिस व्यक्ति के ललाट, नासिका और कर्ण
6 अंगुल के होते हैं, ऐसा व्यक्ति शतायु होता है, ऐसा भेल का मत है। फिर है ज्वर के संदर्भ में 11 प्रकार की चिकित्सा का निर्देश किया है। मन का स्थान शिर और तालु के मध्य है, ये रेफरेंस आ जाता है, शिर तालवंत्र सर्वेंद्रिय परम मनः, ये रेफरेंस किसका है? तो आचार्य भेल का है। शिरोरोग के संदर्भ में शिरकंप और मूर्धश्वतु नामक विकारों का भी वर्णन किया है। गृदसी में सहचर तेल, मूलक तेल अभ्यंतर प्रयोग के साथ रक्त मोक्षण को भी प्रशस्त माना है। फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए मदन फल के उन्होंने प्रकार बताए 3, कौन कौन से? कृष्ण, श्वेत और कृष्ण श्वेत, ऐसे करके मदन फल के 3 प्रकार बताए हैं। और सभी प्रकार के शोधनार्थ, सभी प्रकार के शोधनों में मदन फल को श्रेष्ठ माना है। वमन विरेचन के व्यापक 10 माने हैं। बस्ती कर्म के पश्चात यवागुपान का निषेध बताया है आचार्य भेल ने। फिर आचार्य भेल ने कहा कि प्रत्येक 4 मास के अंतराल पर एक बार बस्ती का प्रयोग करने से व्यक्ति क्या है? सर्व रोगों पर विजय पा लेता है, ऐसा भेल का मत है। बस्ती कर्म के लिए भी मदन फल को ही श्रेष्ठ बोला है। आस्थापन अनुवासन के भी 10 व्यापक बताए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्रीड़ा बस्ती नामक जो बस्ती है उसको वाजीकरणार्थ प्रयोग बताया है आचार्य भेल ने। फिर आचार्य भेल ने नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया कि भद्रकाव्य को खंड काव्य नाम से उन्होंने संबोधित किया है। ये इसके अंदर कुछ विशिष्ट अध्याय हैं, ठीक है ना, लगभग चरक अनुसार ही उन्होंने किए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक रीडिंग लगाओ तो लगा लेना, अभी तक तो इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। ये नेक्स्ट वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रमुख योग जो हैं आचार्य भेल के पूछ लिया जाता है कि ये किस आचार्य के अकॉर्डिंग है, ठीक है, तो आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए कि किस आचार्य के अकॉर्डिंग है। अब सबसे पहले देखिए अश्वत्थ मूलादि मोदक जो है वो राजक्षमा में दिया जाता है, राजक्षमा इसका रोगाधिकार है। फिर है पीपली वर्धमान, राजक्षमा भी है और वातरक्त भी है और उरुस्तंभ भी है, ठीक है ना, और उरुस्तंभ भी है आचार्य भेल के अनुसार। फिर है शतपाक मधुक तेल, राजक्षमा में बताया है। दशांग घृत जो है वो गुल्म में बताया है। शिवावर्तिका जो है वो विशुचिका के अंदर बताई है। सुवर्णक समक चूर्ण जो है वो उदर रोगों में। तालीश पत्रवटक या प्राणदा वटिका अर्श में बताई है, जबकि प्राणदा परपटी किस में बताई है? राजक्षमा में एज पर योग रत्नाकर, राजक्षमा में एज पर योग रत्नाकर बोला है, ठीक है। फिर उसके बाद है अयोर्जियम, वो शोफ के अंदर बोला है। हिंगू पंचम जो है वो हृदरोग में बोला है। एक वल्लभक घृत का भी हृदरोग में आचार्य भेल ने वर्णन किया है, वल्लभक घृत का भी। फिर है एक शूकनाश घृत है, शूकनाश घृत, उसका प्रयोग अपतंत्रक में बताया है आचार्य भेल ने, ठीक है ना। तो ये हो गए कुछ हमारे प्रमुख योग आचार्य भेल के अकॉर्डिंग। तो ये हमारी भेल संहिता हमने कंप्लीट कर ली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।